उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज पुलिस लाइन रायपुर स्थित हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। इस दिन विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और साय सरकार का ये 2 साल उपलब्धियों भरा रहा है। हर वर्ग के सपनों को साकार करने का काम किया। वहीं इन 2 सालों में मोदी जी की एक गारंटी को पूरा करने का काम किया है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है जब विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार ने शपथ लिया और ये 2 साल उपलब्धियों भरा रहा है। हर वर्ग के सपनों को साकार करने का काम, मोदी की एक गारंटी को पूरा करने का काम, वादों को पूरा करने का काम इन 2 सालों में हुआ है। हर वर्ग के जीवन में परिवर्तन और खुशहाली लाने का काम इन 2 सालों में हुआ है। चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, तेंदुपत्ता संग्राहक हो, भूमिहीन कृषि मजदूर हो, सबके सपनों को साकार करने का काम इन 2 सालों में हुआ है। जिस संकल्प को लेकर सरकार में आए हैं, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ को संवारने की दिशा में तेज गति से काम विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज गांव और शहरों का सुव्यवस्थित विकास हो रहा है। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ चलेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कल का दिन छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास में ऐतिहासिक होने जा रहा है। नवा रायपुर अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवीन भवन में रविवार से शीतकालीन सत्र का शुभारंभ होगा। ये छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास में पहली बार है जब शीतकालीन सत्र नए विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक अवसर पर अंजोर एक्ट 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर विधानसभा सदस्यों के साथ गहन चर्चा की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सदस्य मिलकर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प को साकार करने की दिशा में कार्य करेंगे। कल का दिन भी ऐतिहासिक होने वाला है जब रविवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा का शुभारंभ अपने स्वयं के नए भवन में विधानसभा सत्र प्रारंभ होने जा रहा है और इस ऐतिहासिक अवसर पर विजन 2047 पर गहन चर्चा होगी और हम सब मिलकर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प को पूरा करने का काम करेंगे। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया ने बस्तर ओलंपिक को छत्तीसगढ़ सरकार का सराहनीय प्रयास बताया है। उन्होंने कहा कि इस पहल से बस्तर के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच मिला है और आने वाले समय में यहां के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीतेंगे। बाईचुंग भूटिया ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं की और कोई कमी नहीं है, जरूरत है तो केवल सही मार्गदर्शन, सुविधाओं और अवसरों की। बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ साथ उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर डिप्टी सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझे छत्तीसगढ़ और बस्तर ओलंपिक्स में क्लोजिंग सेरेमनी में इन्वाइट करने के। एज अ फुटबॉलर, एज अ प्लेयर और खिलाड़ी, मुझे लगता है कि ये सब इनिशिएटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और स्पेशली ट्राइबल बेल्ट में आपको मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट वो भी काफ़ी 70-80% नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल बेल्ट है और काफ़ी खिलाड़ी इंडिया के लिए ओलंपिक्स में और डिफरेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप में काफ़ी मेडल्स जीते इंडिया के लिए। और ट्राइबल जिस इलाके में हो, जहाँ जो रीजन में हो, आई थिंक मुझे लगता है खेल में बहुत नेचुरल गिफ्टेड रहता है। तो आई थिंक ये जो इनिशिएटिव लिया है बस्तर ओलंपिक्स का, लास्ट ये 2nd ईयर है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की। उम्मीद है कि आई थिंक ये ओलंपिक्स तो कर ही रहा है, बट इनके साथ साथ आई थिंक और प्रोग्राम्स रख के इनको 6 महीने 1 साल का कोई और रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने के बाद मुझे उम्मीद है कि काफ़ी प्लेयर्स लोग बस्तर एरिया और छत्तीसगढ़ से भी आएंगे, बिकॉज ये एफर्ट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा तो ये बहुत ही सक्सेस मुझे लगता है होने वाला है।
नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत गरियाबंद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसडीके एरिया कमेटी सदस्य संतोष उर्फ लाल पवन और सीनापाली एरिया कमेटी सदस्य मंजू उर्फ नंदे ने आज गरियाबंद में आत्मसमर्पण किया। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस तरह कुल 10 लाख रुपए के इनामी माओवादी मुख्य धारा में लौटे हैं। पुलिस के अनुसार दोनों माओवादी प्रतिबंधित संगठन सीपीआई के डीजीएन डिवीजन में सक्रिय थे और कई बड़ी नक्सली घटनाओं में शामिल रहे हैं। इन्होंने शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति और गरियाबंद पुलिस की सतत अपील से प्रभावित होकर हिंसा का मार्ग त्यागते हुए आत्मसमर्पण किया है।